फ्रेंड्स, आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक बहुत प्यारी सी पोयम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग को हम पढ़ेंगे। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आती है। तो इसमें होता क्या है, पहले तो थोड़ी सी समरी जान लेते हैं जिससे कि आपको पूरी पोयम का ओवरव्यू मिल जाएगा। इस पोएम में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, जन माना जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि हमारे पोएट ही हैं, जो बर्फ से ढके हुए एक जंगल के पास रुक जाते हैं। जाते जाते उनके साथ उनका घोड़ा भी होता है और जंगल उनको बहुत शांत सुंदर लगता है। ठीक है, उन्हें ऐसा एहसास होता है, उनको महसूस होता है कि मानो समय जो है वो थम गया हो। उनका घोड़ा भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि मालिक पहले तो कभी ऐसे रुकते नहीं थे, आज यहाँ पर इतनी अंधेरी और ठंडी रात में वहां पे क्यों रुके हुए हैं। ठीक है, और पोएट हमारा जंगल की शांति और सुंदरता से बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनके जीवन में कई जिम्मेदारियां हैं और बहुत सारे उन्होंने वादे भी किए हैं पूरा करने के लिए। ठीक है, उनकी मंजिल भी बहुत दूर है, इसलिए वहां रुकने के बजाय अपने सफर आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि उनको आगे जाना है और अभी बहुत कुछ लाइफ में करना है। चलिए पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि इस पोएम के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 8 लाइन्स हैं, इनको देखिएगा। हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। किसके हैं ये जंगल? आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है, हिज हाउस इज इन द ब्लेज, दो उसका जो हाउस है वो ब्लेज में है, गांव में है। दो यद्यपि उसका जो घर है वो ब्लेज में है, गांव में है। और जिसके ये जंगल है मैं उसको जानता हूँ, मुझे लगता है। ही विल नॉट सी मी, वो नहीं देखेगा मुझे। स्टॉपिंग हियर, यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, क्या नहीं देखेगा? टू वॉच, कि मैं देखता हूँ। हिज वुड्स, उसके जंगल को। फिल अप विद स्नो, जो कि भर रहे हैं। स्नो का मतलब बर्फ से, तो वो मुझे नहीं देख पाएगा, नहीं देख सकेगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है स्ट्रेंज या विचित्र। मेरा जो छोटा घोड़ा है मेरे साथ में, वो सोचेगा इसे बड़ा अजीब। क्या सोचेगा? कि मेरा मालिक जो है वो यहाँ पे कैसे रुक गया, वो सोचेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, वो सोचेगा टू स्टॉप कि रुका गया है यहाँ पर, विदाउट बिना किसी के। फार्म हाउस, फार्म हाउस जो खेत वगैरह होते हैं या हाउस लोग बनवा लेते हैं तो उनको बोलते हैं। तो फार्म हाउस नियर का मतलब पास में, कोई भी फार्म हाउस नहीं है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर मालिक रुक गए हैं, तो वो थोड़ा इसे अजीब समझेगा या विचित्र समझेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन का मतलब बीच में, द वुड्स जंगल के, एंड फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब होता है जमी हुई, और लेक का मतलब होता है झील। तो जमी हुई लेक और वुड्स के बीच में यहाँ पे रुकना मेरे घोड़े को थोड़ा अजीब लगेगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये जो इवनिंग है वो सबसे ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क है। ऑफ द ईयर, इस साल की, तो इस साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग में यहाँ पे रुकना मेरे घोड़े को थोड़ा सा अजीब लगेगा। आगे देखिएगा, लास्ट की 4 लाइन है, 8 लाइन है। ही गिव हिज हार्नेस वेल अ शेक, तो वो थोड़ा सा मुझे अलर्ट करने के लिए क्या देगा? ही गिव्स, वो देता है। हिज हार्नेस वेल, उसकी जो पट्टा लगा होता है गले में जिसमें घंटियां बंधी होती हैं, तो वो अपनी लगाम की जो पट्टियां हैं, घंटियां हैं, उनको हिलाएगा। शेक का मतलब हिलाएगा। टू आस्क, पूछने के लिए। इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कुछ गलती है यहाँ पर जो यहाँ पे रुका गया है, तो वो अपने गले की जो हार्नेस वेल हैं उनको हिलाएगा। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डाउनी फ्लेक, और वहाँ पे उस घंटियों के साउंड के अलावा और कौन सा साउंड होगा? द ओनली अदर, केवल दूसरा साउंड जो होगा, इज द स्वीप, स्वीप का मतलब होता है किसी चीज़ की मूवमेंट, ऑफ इजी विंड्स, और किसकी मूवमेंट है? इजी का मतलब जो हल्की हवा चल रही है, जो बिल्कुल मध्यम मध्यम सी हवा चल रही है। एंड डाउनी फ्लेक, और डाउनी का मतलब होता है कोमल या सॉफ्ट, और फ्लेक्स का मतलब जो बर्फ के टुकड़े होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी उनकी आवाज़ और घोड़े के वेल्स की आवाज़ ही केवल सुनाई पड़ रही है उस एरिया में, उस जगह पर। ठीक है, फिर आगे क्या होता है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। अब इतनी सारी चीज़ें देखकर पोएट हमारा बहुत आकर्षित है उस जंगल की ब्यूटी को देखकर, तभी अचानक से उसको याद आता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो जंगल हैं बहुत लवली, प्यारे हैं, डार्क हैं, एंड डीप हैं, गहरे हैं। बट लेकिन आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे पास वादे हैं, टू कीप
पूरा करने के लिए, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले कई मीलों की दूरी तय करना है, एंड सोने से पहले कई मील की दूरी को तय करना है। तो ये जो पोएम है बहुत प्यारी सी सिंबलिक पोएम है। इसमें जो वुड्स हैं वो हमारी लाइफ की जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनकी तरफ उसको सिंबलाइज करते हैं, जो कि हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमको जो है वो वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन हमको ये हमेशा ये एहसास करना चाहिए कि जो है लाइफ में बहुत सारे हमने प्रॉमिसेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना है, इसलिए क्या करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाना है। और ये जो लास्ट की लाइन है 4, ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये फेवरेट लाइन थी, तो उनकी टेबल पर ये हमेशा पाई जाती थी, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी लाइन्स जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर पाई गई थी, तो वो आप ये लास्ट की लाइन ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पोएम आपको आई थिंक समझ में आई होगी। इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको रिवाइज कीजिएगा, और दूसरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।